नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनए झारखंड में। चले जानते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों को। डिस्ट्रिक्ट डीलर एसोसिएशन ने कोयला भवन मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। धनबाद डिस्ट्रिक्ट डीलर एसोसिएशन ने शुक्रवार को कोयला नगर स्थित बीसीसीएल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बीसीसीएल में 5 लाख रुपए तक की खरीदारी लोकल टेंडर के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों से करने की मांग को लेकर किया गया है। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश खासट कर रहे थे। धरना के दौरान एसोसिएशन के महासचिव प्रभात सुरोलिया ने कहा कि यदि बीसीसीएल उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो जिला के डीलर आर पार की लड़ाई को बाध्य हो जाएंगे। दूध और दही के साथ ही चूड़ा और गुड़ की कीमतें बढ़ी। मकर संक्रांति को लेकर तिल, गुड़, चूड़ा, मूढ़ी के दाम पिछले साल की तुलना 20% तक बढ़ गए हैं। सफ़ेद और काले तिल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तिल की पैदावार कम होने से दोनों प्रकार के तिल के दाम बढ़े हैं। शहर में 40% तिल बंगाल से आते हैं, जबकि बाकी महाराष्ट्र से। मकर संक्रांति पर तिलकुट की भी खूब बिक्री हो रही है। इस बार तिल महंगा होने की से तिलकुट के दाम भी बढ़ गए हैं। गुड़ का खस्ता तिलकुट 270 से 300 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं चीनी वाला तिलकुट 250 रुपये किलो बिक रहा है। गुड़ और चीनी की पापड़ी 300 रुपये किलो, खोवा तिलकुट 450 रुपये किलो, तिल का लड्डू 300 रुपये किलो बिक रहा है। तिलकुट के कारीगर बिहार से यहाँ आते हैं, जो 2 माह तक रहकर कारोबार करते हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली चल रही है, शिक्षकों की मनमानी। सरकारी स्कूलों की बदहाली सुधारने की जगह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। शिक्षकों की मनमानी, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की बात हो गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों से इस तरह की शिकायतें हर दिन देखने को मिल जाती है। शिक्षकों की मनमानी का आलम यह है कि मीटिंग का हवाला देकर शिक्षक मीटिंग से 2-3 घंटे पहले ही स्कूल छोड़कर निकल जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की मनमानी से जुड़ा मामला लातेहार से सामने आया है। लातेहार में शिक्षकों की मनमानी के कारण सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से तैयारी को लेकर हुई बैठक। झारखंड के आम जनमानस का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति लगा एवं अभूतपूर्व उत्साह के कारण खतियानी जोहार यात्रा का प्रथम चरण ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। खतियानी जोहार यात्रा के द्वितीय चरण में 17 जनवरी को कोडरमा, 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 को पश्चिम सिंहभूम, 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां एवं 31 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जिला के कार्यक्रम आयोजित है। इसी कार्यक्रम में खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी के लिए पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिला समिति की वास्तविक बैठक शुक्रवार को हरमू स्थित पार्टी के केंद्र कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई। खनन घोटाला मामले में होटल मधुबन के मैनेजर के घर पहुंची ईडी, खंगाल रही दस्तावेज। खनन घोटाला मामले में शुक्रवार को ही ईडी की टीम ने आदित्यपुर स्थित होटल मधुबन पहुंची थी। होटल के मालिक सनोज कुमार से पूछताछ के बाद रात लगभग 10 बजे ईडी की टीम बिरसा नगर के मोहरादा स्थित होटल मैनेजर अनुराग चौरसिया के घर पहुंच गई। ईडी की 2 कारें अनुराग के घर पहुंची और छापेमारी शुरू की। यहां टीम द्वारा कई कागजातों को खंगाला जा रहा है। बताया जाता है कि खनन विभाग में हुई घोटालों में होटल मधुबन के मालिक को संलिप्त भी सामने आई है। ईडी को जानकारी मिली कि सनोज ने भी निवेश किया है। इसी को लेकर सुबह 8 बजे ईडी की टीम होटल मधुबन पहुंची थी, जहां से टीम अनुराग चौरसिया के घर पहुंची। फिलहाल छापेमारी जारी है। दोपहर की धूप दिलाएगी ठंड से राहत, सुबह शाम बढ़ेगी कपकपी। रांची सहित राज्य के कई जिलों में लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। सुबह में कुहासा छाया रहने के बाद खिली खिली धूप लोगों को ठंड कम लग रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि ऐसी स्थिति अगले 1 सप्ताह तक रहने की उम्मीद है। केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शाम के वक्त उत्तर पश्चिमी दिशा से बहने के कारण कंपकपी बढ़ रही है। खासकर इन दिनों रांची सहित आसपास के जिले में धूप निकल रही है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के तहत यहां का न्यूनतम तापमान अगले 1 सप्ताह तक 10 से 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 15 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हंसदा पुलिस के हत्थे चढ़ा, उगलवाया जा रहा राज।
15 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा पकड़ा गया। कृष्णा हांसदा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादियों का रीजनल कमेटी मेंबर है। पुलिस कृष्णा हांसदा से संगठन के राज उगलवाने में लगी है। वरीय अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णा को जिला पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने पकड़ा। नक्सली को डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अधिकारियों ने अभी ज़्यादा जानकारी देने से इनकार किया है। पूछताछ के बाद अधिक जानकारी साझा की जाएगी। झारखंड में धधकती आग पर 70 बस्तियां, 60,000 लोग प्रलय से पहले किए जाएंगे शिफ्ट। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत झरिया से 12,000 परिवारों के तकरीबन 60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। केंद्र कोयला मंत्रालय के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करेगा। केंद्र कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोल इंडिया, जिला प्रशासन और बीसीसीएल से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। 70 सबसे खतरनाक स्थानों का चयन किया गया है। इन स्थानों में कभी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। भाजपा की सरकार बनी तो संथाल परगना में होगा मिनी एनआरसी, हम चुप रहे तो बढ़ेंगी मुसीबतें। बाबूलाल मरांडी। झारखंड की जनता ने भाजपा को मौका दिया तो संथाल परगना और विशेषकर साहिबगंज एवं पाकुड़ में मिनी एनआरसी कराया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान एवं कम से कम वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के कारण संथाल परगना का जनसांख्यिकी अनुपात बिगड़ गया है। यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कही। वह गुरुवार को यहां दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित जागरण संवाद में बोल रहे थे। राजकमल में 30 बच्चों का चयन, डिनोबिली में लॉटरी आज। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में शुक्रवार को KG1 में एडमिशन के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया। लॉटरी के माध्यम से एडमिशन के लिए 30 छात्र छात्राओं का चयन बच्चों व अभिभावकों की उपस्थिति में किया गया। प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने बताया कि बच्चों एवं अभिभावकों को द्वारा निकाले गए पर्चे से पारदर्शितापूर्ण तरीके से लॉटरी निकाली गई। चयनित छात्र छात्राओं को नामांकन जल्द होगा। मौके पर उप प्राचार्य उमा मिश्रा, प्रभारी संगीत सिन्हा, शिक्षिका शुभ्रा मौनी, रूमा मिश्रा आदि लोग सक्रिय रहे। अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त, 16 जनवरी से लौटेंगे काम पर। राज्य भर के अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आदेश के बाद 16 जनवरी सोमवार से भी सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य शुरू कर देंगे। यह जानकारी काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा और प्रवक्ता संजय विद्रोही ने दी है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से झारखंड के 35,000 से अधिक अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर हैं। मालूम हो कि सरकार द्वारा कोर्ट की फी बढ़ाने के विरोध में काउंसिल के निर्देश पर राज्य भर के अधिवक्ता अदालत में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण 6 जनवरी से अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। वहीं इसके वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद बार काउंसिल ने गुरुवार की बैठक में फैसला लिया कि सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य के बहिष्कार को समाप्त कर कोर्ट की कार्यवाही में पहले ही तरह मौजूद होंगे। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।